आज हम बात करते हैं कि भगवान को नारद जी ने श्राप क्यों दिया। नारद जी तपस्या कर रहे थे और इंद्र को बहुत फिक्र लग गई कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा जो है राजपाट वो चला ना जाए। उन्होंने कामदेव को भेजा कि जाओ जाके नारद जी की तपस्या जो है वो भंग करो। तो इंद्र देवता ने कामदेव को भेजा, तो कामदेव जाके अपने जो थे तरह तरह के अपने तीर चलाने लगे, लेकिन वो असफल रहे। तो जब असफल रहे तो वो नारद जी का जो तपस्या थी वो भंग नहीं कर सके। तो नारद जी को बहुत प्रसन्नता हुई, वो बहुत खुश हुए कि ये तो मैंने कामदेव को जीत लिया। तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो शिव जी के पास गए। तो शिव जी से जाके कहने लगे कि ऐसे ऐसे करके मैं तपस्या कर रहा था और कामदेव जी आए, तो मेरा वो जो तपस्या थी वो भंग नहीं कर सके, तो मैंने तो कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी को अभिमान हो गया। तो शिव जी कहने लगे, ये बात मुझे कही है लेकिन और किसी से मत कहना। तो नारद जी सोचने लगे, चलो ठीक है, नहीं कहूँगा। तो उन्होंने जाके ब्रह्मा जी को वो बात बता दी। ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही कहा और ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये बात मुझे बताई है, अब और किसी को मत कहना। तो वो नारद जी कहने लगे, चलो ठीक है। वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से बोले कि मैंने ऐसे ऐसे तपस्या कर रहा था और कामदेव जी आए और मुझे तो वो मेरी तपस्या वो भंग नहीं कर सके। तो प्रभु जी जो थे हरि से वो कहने लगे कि ये मेरे भक्त के मन में अभिमान आ गया है, इसको दूर करना चाहिए। हरि मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तुमने कामदेव को जीत लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगे चलो ठीक है। तो नारद जी के लिए उन्होंने एक माया रची। वो माया क्या था, एक सुंदर उन्होंने शहर बना दिया और वो शहर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी, उसका स्वयंवर रचा दिया। और वो स्वयंवर जब स्वयंवर में गए तो जो राजा था उसने अपनी ल्याके कन्या को नारद जी के पास जो था वो खड़ा कर दिया कि बताओ इसे कौन सा वर मिलेगा। तो नारद जी उसे देखते ही रह गए, वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। तो नारद जी देखते ही रह गए। तो उन्होंने उसके गुण दोष बता दिए और फिर जो थे वे अपने लोक को चले गए और हरि जी के पास गए और हरि जी से कहा कि मुझे इतना सुंदर रूप दो कि मैं जो मेरी शादी है वो उस कन्या से हो जाए। तो हरि जी बोले चलो ठीक है। वो तो जानी जान थे क्योंकि उनकी रचना थी जे, उनकी माया थी जे सभी। तो उन्होंने उनको बंदर का रूप दे दिया और बंदर के रूप में वो जाके उधर बैठ गए। उधर शिव जी के गण भी थे और कोई देख नहीं सका था उनको कि उन्होंने बंदर का रूप धारा है। और वो अपने आप में बहुत परेशान थे कि मुझे तो हरि ने रूप दिया है, ये अवश्य मुझे ही वरेगी और मेरे साथ ही शादी करेगी। तो जब कन्या आई स्वयंवर में तो उसने सभी को छोड़ दिया, छोड़ देखती चली गई और साथ में नारद जी के साथ ही वो नारायण हरि बैठे हुए थे, स्वामी नारायण हरि जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने लक्ष्मीपति बैठे थे, तो उन्होंने उसके गले में वरमाला डाल दी। तो नारद जी को छोड़ के चली गई वो। तो नारद जी को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने बहुत गुस्सा आया तो नारद जी ने जाके तो देखा, वहाँ दर्पण तो होते नहीं थे, पानी में जाके अपना चेहरा देखा। तो उन्होंने वहाँ जाके देखा कि उनकी जो थी बंदर की शक्ल थी। तो गुस्से के साथ वो जो स्वामी थे लक्ष्मी नारायण थे वो खड़े हुए थे और उन्होंने श्राप दे दिया भगवान को कि जैसे आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, आप मनुष्य अवतार लोगे
और उसमें बंदर उसमें आपकी जो पत्नी है वो उसको राक्षस हार के ले जाएगा और बंदर आपकी सहायता करेंगे। और इसी कारण से भगवान ने राम अवतार में जन्म लिया। और ये छोटा सा प्रसंग है नारद जी का जो हमने सुनाया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।